नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त निशिकांत कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रात्रि में नगर चुनाव को लेकर बरबीघा, शेखपुरा, चेवाड़ा, शेखोपुर सहित बिहार के सभी नगर निकायों में आरक्षण को लेकर जो चर्चा का दौर था वो समाप्त हो गया है। सभी तरह के अटकलों के विराम लग गया है। चुनाव आयोग ने वार्ड से लेकर उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के आरक्षण की घोषणा कर दी है। शेखपुरा जिले में सबसे हॉट सीट माना जाता था बरबीघा। यहाँ से कई भावी उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन यहाँ का सीट राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षित कर दिया है पिछड़ा वर्ग के लिए। ऐसे में उन तमाम उम्मीदवारों को एक कह सकते हैं झटका लगा है। साथ साथ यहाँ के जो निवर्तमान सभापति थे रोशन कुमार जी अभी हमारे साथ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक तरह से झटका लगा है। उनकी सिटिंग सीट थी ये और यहाँ से वो सभापति थे पहले। हालांकि वार्ड से चुनाव होता था और वार्ड पार्षद ही इनको चुन के भेजते थे, लेकिन सभापति यही थे और इनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी। और इनके विपक्ष में कई ऐसे दावेदार थे, मतलब जनरल कैटेगरी के और भी कैटेगरी के थे, जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन कल रात में सबकी दावेदारी जो है वो फेल हो गई है और चर्चाओं का दौर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ऐसे में लोगों के जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं। इनके अपने कार्यकर्ता भी जो है मायूस हैं, जानना चाहते हैं इनके मतलब इनका अगला कदम क्या होगा और बहुत सारी और भी बातें हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मगही न्यूज में। सबसे पहले तो निशी जी, मगही न्यूज के तरफ से समस्त बरबीघा वासियों को हार्दिक बधाई एवं दिल से प्रणाम कि उन्होंने और उनके आशीर्वाद से मुझे 5 साल के लगभग काम करने का मौका मिला। कहने को तो 5 साल है, लेकिन चूंकि इस बीच में 9 महीना पहले बोर्ड बंद हो गया और 2 साल कोरोना के टाइम में चला गया, तो मोटा मोटी 2.5-3 साल हम लोग अच्छे तरीके से काम कर पाए। और जनता जो बरबीघा के हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको आपके मगही न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो हमारे साथी वार्ड पार्षद जिन्होंने हमें निर्विरोध निर्वाचन कराया था बरबीघा सभापति में, ये मामूली बात नहीं था। हम उनका भी आभार व्यक्त प्रकट करते हैं और हमारी ओर से उनको शुभकामना है कि आने वाले दिनों में वो चूँकि चुनाव शुरू हो चुका है तो वो अपना तैयारी करें। और पुनः चूँकि बहुत सारे वार्ड पार्षद का सीट चेंज भी हुआ है, लेकिन जिनका भी है हमारी शुभकामना है कि आप लोग चुनाव में जाएं। और चूँकि हम लोगों ने टीम भाव से मिलकर अच्छा काम किया है तो स्वाभाविक है जनता आप लोग को सहयोग करेगी। सर, आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, पिछले दिनों भी चुनाव प्रचार किए थे और सम्मान यात्रा के तहत आपने बरबीघा का भ्रमण किया था, कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया था, जनता को भी सम्मानित कर रहे थे। अब ये सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सम्मान यात्रा और आरक्षण दोनों 2 चीज है। मुझे दिसंबर माह से ये पता था कि सीट बरबीघा क्या होने वाला है। और जितने भी मेरे साथी करीबी हैं और आपसे भी जब डिस्कस होता था तो आप भी कई बार हमसे मन की बात जानना चाहे कि आपके मन में क्या है, तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि चूंकि आप ये जान लीजिए कि सम्मान करेगा रोशन, बरबीघा रहेगा रोशन, ये होते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये होते रहेगा। सम्मान तो हम करेंगे, ये हमारे जहन में है, ये हमारे संस्कारों में है, ये मैं करूंगा। और बरबीघा रहेगा रोशन, इसको 2 तरीके से देखिए। क्या चाहते हैं, बरबीघा अंधकारमय हो जाए क्या? बरबीघा तो रहेगा रोशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, बरबीघा रहेगा रोशन। और सम्मान की बात है तो हम सम्मान यात्रा के क्रम में मेरा ये उद्देश्य था कि चूंकि मैं 2 बार उपाध्यक्ष रहा नगर परिषद का पूरे टर्म और 1 बार निर्विरोध सभापति भी रहा, तो मेरा ये उद्देश्य था कि बरबीघा के एक-एक घर, एक-एक गली, एक-एक मोहल्ले, चूंकि बचपन में हम लोग यहाँ पले बढ़े, खेले कूदे हैं, तो अब एक-एक गली, चूंकि पद पर रहते हुए भी एक-एक गली, एक-एक घर हम लोग नहीं जा पाए थे,
तो मुझे ये पता था कि यहाँ के लोगों ने लगभग आप लोग के हिसाब से 15 साल से जो इज्जत सम्मान प्यार जो मुझे प्राप्त हुआ है, किसी बिरले नसीब वाला को ही होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ उसका जन्मस्थली हो वहाँ उसको कोई अच्छा कार्य करने का मौका मिले, ये बहुत बिरले लोगों के नसीब में होता है, उसमें मैं हूँ। और मुझे लगा कि आपने देखा होगा जो मैंने सम्मान समारोह कार्य किया, तो चूंकि मेरा जो कार्यक्रम वो था, तो उसमें मेरा नगर क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे या इसके अलावा जो हम लोग अलग से राजनीति करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं बरबीघा के या अगल बगल के जो साथी हैं, मेरा एक मन में था कि हम उनको बुला के सम्मान करें। वो कोई पॉलिटिकल या कोई ये कार्यक्रम नहीं था। दूसरा चीज, मैंने उसी मन से ये वादा किया था कि सम्मान करेगा अवसर में हम लोग घर घर जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य था कि चूंकि उन लोगों के आशीर्वाद से ही हम कहीं पहुंचते हैं। किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य क्षेत्र में काम करता है तो किन्हीं लोगों का आशीर्वाद और सहयोग होता है। तो इसी परिवेश में हम वादा किए थे कि हर घर और हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव तक हम जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये था, और कहीं भी हम वोट मांगने के लिए नहीं गए। लोग समझते जरूर थे, हमारा जो व्यक्ति थे या हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे साथी थे या जो जनता थे, वो हर बार पूछते थे कि सीट क्या होगा, कैसे होगा। आप भी कई बार पूछे, तो मैंने स्पष्ट रूप से उस समय भी कहा कि जितने लोग इस लाइन में घूम रहे हैं, चाहे मैं भी हूँ, वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। चूंकि इसमें बहुत सा राजनीतिक तिकड़म बहुत पहले से लोग किए हुए थे, ये मुझे पता था। तिकड़म होते रहता है, राजनीति होते रहती है। अच्छा, ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे कल रात से ही हम देख रहे हैं, बरबीघा के बहुत सारे युवा हैं और छोटे मोटे पॉलिटिकल लोग भी जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि सवर्णों के साथ इस बार भी छल हुआ है। क्या ऐसी कोई बात है? देखिए, इसको सवर्णों से मत जोड़िए। मेरा कहना है ठीक है, सवर्णों के साथ छल हुआ है, तो ऊपर में जो पॉलिटिकल लोग हैं बड़े स्तर पे जोड़ते हैं। चूंकि हम जात पात पे विश्वास करते नहीं, तो स्वर्णों से सिर्फ जोड़ना ठीक है, मेरे साथ हुआ, किन्हीं के साथ हुआ, हो सकता है इसको छल माना जा सकता है। लेकिन चूंकि ये परिस्थितियां पूरे बिहार और देश की ऐसी बन चुकी है कि सारे लोग अपने अपने राजनीति के चक्कर में, जो बड़े लोग हैं वो अलग अलग नियम बनाते हैं और उस नियम के अनुसार ये इस तरीके का देखने को मिलता है। और ये आरक्षण उसी का ये है परिदृश्य। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके विरोधी जब क्षेत्र में घूम रहे थे पिछले दिनों, तो वो एक बात बहुत जोर शोर से एक बात का प्रचार कर रहे थे कि आपने विगत 5 सालों में बरबीघा के विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और जनता भी ये जानना चाहती होगी कि आपने विगत 5 सालों में, आपका शासनकाल रहा है, विगत 5 सालों में आपने क्या क्या बरबीघा के लिए किया है? देखिए, सबसे पहले तो हम सारे विरोधी का भी धन्यवाद देते हैं। कम से कम वो लोग विकास की बात बरबीघा में करने लगे हैं। बरबीघा में जो नगर परिषद का अध्यक्ष होते थे या जो माना जाता था, हम किन्हीं का कोई नाम नहीं लेते हैं, उनका काम था बरबीघा में एक सामाजिक जो ये है उसको खराब करना। किसी का घर बने, किसी का द्वार बने, किसी का एक बोरा गिट्टी गिरे, एक ट्रैक्टर बालू गिरे, ईटा गिरे, वहां जाना और उसको किस तरीके से तंग फजीहत तसीली किया जाता था, हम उसी परिवेश से आए हैं। चूंकि वो जो दौर होता था, जो हमारे पूर्व, हमारे जो चंद्रू जी और विपिन जी हमारे साथी थे, उससे पहले का जो होता था ये, उसमें बरबीघा में वसूली का कार्यक्रम होता था। मतलब चेयरमैन का काम विकास करना नहीं होता था, नगर परिषद का काम विकास करना नहीं होता था। नगर परिषद का काम होता था पब्लिक को तंग और तबाह करना। हम किसी का नाम वही बोलेंगे कि क्रिकेट रीजन में हुआ नहीं हुआ, वो अलग मैटर है। बरबीघा के लोग अच्छी तरीके से भली भांति इसको जानते हैं। तो कम से कम विरोधी विकास की तो बात करने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनका पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि विकास की बातों पे बात करने शुरू की। और रही विकास की, तो मेरा मानना है कि बरबीघा के हर एक वार्ड में और बिहार के टॉप जो नगर पालिका जो कार्य करते हैं,
जिनका जो कार्यशैली है काम करने का, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नल जल योजना हो, मुख्यमंत्री 7 निश्चय का किसी भी योजना हो, शौचालय निर्माण हो, या ABCD जिस योजना को आप उठा लीजिए, बिहार के टॉप 5 नगर पालिका में सबसे टॉप पे जो भी एक्सिक्यूटिव होंगे, हो सकता है आपको लगे कि हम झूठ बोल रहे होंगे, तो जो भी पूर्व के एक्सिक्यूटिव हमारे रीजन में काम किए उनसे भी आप संपर्क करके पूछिएगा, बरबीघा का नाम होता है। सबसे पहले मान लीजिए फंड आया तो कौन नगर पालिका खर्च करेगा? तो बरबीघा। सबसे पहले आवास योजना का फंड आया, सबसे पहला फंड का राशि कौन सा नगर पालिका वितरण करेगा सारे लाभुकों के बीच? तो वो बरबीघा। शौचालय में भी बरबीघा, या आपका जल नल में, आज तक मैं बता रहा हूँ, जल नल योजना में बरबीघा ही एक नगर पालिका जो 100% कार्य कर चुका है। पूरे बिहार में आज भी 100% कार्य बहुत जगह नहीं हो पाया, और हम लोग 2 साल पहले इसको कर चुके हैं। और रहा किसी भी योजना का, बता रहा हूँ, इस शहर में आपको कच्ची नाली गली खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले 5, आपको मैं विस्तार से ये बताना चाह रहा हूँ, पिछले 5 साल जो हम लोग को टाइम मिला, तो संयोग से 1 साल के बाद ही कोविड आ गया, 1.5-2 साल के बाद, और 2 साल लगातार कोविड रहा। इस बीच में सरकार की फंड की इतना दिक्कत हुई कि हम लोग बहुत सा कार्य चाहकर भी नहीं कर पाए, और चूंकि 9 महीना पहले बोर्ड भंग हो गया, जिसका हम लोग को कोई ये नहीं था, पता था कि बोर्ड भंग हो जाएगा, इसके कारण से भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ कि बिहार के किसी भी नगर पालिका का आज की क्या स्थिति है, जो उसका राशि है जो सरकार के द्वारा आता है, उसको आप जाकर उठा के देखिए, तो किसी के यहाँ 20 करोड़, किसी के यहाँ 30 करोड़, किसी के यहाँ 40 करोड़, किसी के यहाँ 10 करोड़, तो पड़ा हुआ है, कार्य नहीं होता है। और यहाँ के वार्ड पार्षद इतने अच्छे थे, इतना अच्छा हमें टीम मिला कि आज यहाँ 10 लाख और 20 लाख रुपया नहीं है कि ताकि हम भुगतान कर पाए, इतना स्पीड से यहाँ काम होता है। यहाँ कार्य में कुछ नहीं है। और आपको लगता होगा, हम एक छोटा सा आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये हर वार्ड वाइज आपका ये है, ठीक है। ये 5 साल में लगभग 75 करोड़ से अधिक राशि का कार्य हुआ है, और हर एक वार्ड में हुआ। 5 साल में 75 करोड़ से अधिक का कार्य हुआ है, और हर एक वार्डों में कार्य हुआ, हर एक क्षेत्रों में कार्य हुआ, जो मायने रखता है छोटे से नगर पालिका के लिए, छोटे से नगर परिषद पंचायत के लिए। क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, यहाँ बहुत सारे माननीय बड़े बड़े पद पे हैं, लेकिन उनका कोई सपोर्ट चूंकि यहाँ नहीं रहा कभी भी, तो अगर वो रहता तो ये सैकड़ों करोड़, 200 करोड़ में भी राशि हो सकती थी। लोगों का ऐसा मानना है कि बरबीघा में अतिक्रमण, जाम और पानी निकास का जो समस्या है, वो समस्या जस बना रह गया है। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, अतिक्रमण जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये इतना आसान नहीं है, और इसमें पदाधिकारी का भी बहुत बड़ा रोल है, उनको इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए। और मेरे हिसाब से हम लोग कभी इसमें उनका बाधक नहीं बने हैं कि हम लोग उनको किसी भी कार्य करने में हम लोग रोके हैं, जब बोर्ड रोका है। हाँ, ये जरूर है कि गरीब को अपना घर, एक अस्थायी जगह होना चाहिए, क्योंकि बरबीघा का जो बनावट है, सरकारी जमीन का इतना दिक्कत है कि ये समस्या तो है अतिक्रमण का। चूँकि कोरोना के बाद फुटकर जो विक्रेता हमारे भाई हैं, बेचारे, उनके साथ मजबूरी भी है, उनका संख्या बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। और जब तक इसका अस्थायी जगह और ये नहीं हो जाता है, सरकारी जमीन हम लोग जिला पदाधिकारी से मांग किए, हम लोग तो कहते थे कि जो ब्लॉक का पुराना कैंपस है, पुराने ब्लॉक का, अगर वो हम लोग को मिल जाता तो हम लोग उसको एक मॉल टाइप का बना के उस समय बना सकते थे। चूँकि हम बात भी किए थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, और चूँकि साइड वाले इलाके में ये लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, वहाँ सेल की दिक्कत हो, इसलिए वो दिक्कत हुआ। और रहा जल निकासी, तो जल निकासी पर तो आज भी कार्य हो रहा है, और उसका डिजाइन में कुछ कुछ जगह इंजीनियरिंग लोग पुल किए हैं, ये मैं मानता हूँ। वो कार्य इंजीनियरिंग को विंग को देखना था। चूँकि बरबीघा नगर परिषद जब से हमें मिला है, सिर्फ एक आदमी ही हमें अस्थायी रूप से यहाँ कार्य करने वाले मिले हैं, वो हैं कार्यपालक पदाधिकारी। बाकी बड़ा बाबू भाड़े का, कैशियर भाड़े का, प्यून भाड़े का, अकाउंटेंट भाड़े का, जो भी है, सब सिस्टम को हम लोग डेवलप करके उसको अस्थायी रूप से बहाल करके इस नगर पालिका को चलाए हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टाफ की कमियां रही है। जेई बता रहे हैं आपको, वो भी अनुबंध पे, तो वो लोग को नॉलेज नहीं रहता, जिसके कारण हम लोग का, मेरा क्या काम है,
हम योजना देते हैं। जेई का काम है उसको अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से कार्य कराए। वहाँ क्या होता है, जेई लोग उसको, जेई के पास जानकारी की कमी है, अस्थायी जेई नहीं, इससे फंड का थोड़ा सा दुरुपयोग कहीं हो सकता है, कहीं कहीं चाहकर भी हम लोग उसमें नहीं अच्छा कर पाते, जो कि मुझे भी अफसोस रहता है इन चीज़ों का। अब सीट तो आरक्षित हो गया है, ऐसे में अब जनता भी जानना चाह रही है, आपके कार्यकर्ता भी जानना चाह रहे होंगे, और थोड़ी बहुत मतलब पत्रकार मीडिया बंधु भी ये जानना जरूर चाह रहे होंगे कि आपके आगे की रणनीति अब क्या होने वाली है। देखिए, रणनीति कुछ नहीं होता है, जो हमारे साथी तय करेंगे वही मेरी नीति है, वही रणनीति है। और चूंकि सीट चेंज हुआ है तो चेंज हुआ है तो ये तो बदलाव नियम है ना। ऐसा थोड़े है कि जो आज है कल रहेगा परसों रहेगा, ऐसा नहीं होता, वो चलते रहेगा। और जो हमारे मित्रवत साथी लोग तय करेंगे उस पर ही कार्य होगा। और इतना जान लीजिए, जो घोषणा होगा, जो हमारे साथी लोग कहेंगे, जो यहाँ के आवाम का इच्छा होगा, उसको विचार में रखकर ही हम लोग तय करेंगे। और ये भी आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे ही वो तय होगा, जनता मन बनाई हुई है, मूड बनाई हुई है कि फिर से जो अत्याचार होता था, जिसको हमने 15 सालों में खत्म किया, आम लोग को यहाँ बसना जीना मुश्किल था, खिड़की खोलना, दरवाजा खोलना, मतलब किस तरीके से ये होता था। तो ये कुछ लोग यहाँ चाहते हैं, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ सिस्टम बना है। चूंकि बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे फील्ड में घूम रहे हैं, उन लोग का एक धंधा है, उन लोग का धंधा है, सबसे बड़ा धंधा है जमीन का। शहरी क्षेत्र में जमीन का कीमत होता है। ये लोग चाहता है कि रोशन जी नहीं रहे तो हमको लूटने में बने। किसी भी जमीन को सरकार के द्वारा आपको देख रहे होंगे कि माली गड़बड़ हुआ कर दिया, वो बिकेगा नहीं। अब उस पर घर बनेगा तो लोग का तस्लीम का दुकानदारी चलेगी। चूंकि दुकानदारी बिना दुकानदारी के लोग कर नहीं सकते, इन लोग का पेशा ब्रोकरी है। हम लोग उस ब्रोकरी सिस्टम को खत्म करने के लिए इस लड़ाई को लड़े थे। जनता ने हमें सहयोग किया, 15 साल काम करना, 2 बार उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला, 1 बार अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम बरबीघा की तमाम जनता को फिर से एक बार बधाई देते हैं। और सभी हमारे सम्मानित माननीय पार्षद जो मुझे सहयोग किए, उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक और सवाल रह गया, उप मुख्य पार्षद का सीट जो है महिला के लिए अनारक्षित है, उस पर आप अपनी पत्नी को उतारना चाहें? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं, मेरा पहले भी कहना था और आज भी कहना है, जो हमारे टीम के लोग कहेंगे, जो हमारे साथी कहेंगे, हम उसके साथ हैं। एक ही चीज जान लीजिए। और जब हम लोग तय करेंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे, तो स्वाभाविक जनता से ये लगाव है, वो बेचारे इस उम्मीद में थे। हम तो चूंकि पहले से जानते थे, तो उनके बीच में अपना मनोभाव नहीं रखते थे कि चूंकि बेचारे का ये होगा। आप भी, आपके पास कम से कम 3 महीना से आप पूछ रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं कि इशारा आपको कर दिए थे। आप जब भी पूछते थे तो हम इतना ही कहते थे कि जो लोग घूम रहे हैं वो प्रत्याशी नहीं होंगे। हाँ, हमको याद है कि आपने लगभग 15 दिन पहले ही हमको कहा था कि सीट चेंज होने वाला है और आरक्षित होगा। और आपने ये भी कहा था कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा, महिला या पुरुष का आपने जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये भी कहा था कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने वाला है। देखिए, कुछ चीज जो है ना, ये चुनाव आयोग पे छोड़ना चाहिए। अब हम लोग तो एक जोड़ते हैं, मतलब उसका जो सिस्टम है, जो गाइडलाइन, उसके हिसाब से देखे, अब तो समझे, या मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार से आपको पहले बताया। तो ये नहीं है कि हमारे हाथों में है तो हम उसको कर सकते हैं। जो चीज हाथ में नहीं है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। वो जो होगा सो होगा, वो अच्छे के लिए होगा। हो सकता है कि ऊपर वाला ने हमारे और अच्छा कुछ खोजा होगा। ऐसा थोड़ा है कि यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे, हम लोग तो अच्छा ही करेंगे। और इतना तय है कि बरबीघा के लोगों ने जो मान और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार, मेरा टीम सदा का भाई रहेगा। इसी के लिए मैं वो नारा दिया था, उसी समय दिया था, इस सोच के दिया था कि सम्मान करेगा रोशन, बरबीघा रहेगा रोशन। और वो
मेरे जीवन काल तक हमारे और हमारे परिवार के द्वारा हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि सम्मान का वो हकदार है, उनको ये सम्मान मिलता है। धन्यवाद सर आपका। ये थे रोशन कुमार, निवर्तमान सभापति बरबीघा नगर परिषद के। इन्होंने अपनी सारी बातें आप लोगों से शेयर किया है और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको आगे भी मतलब आपके सभी प्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।